रामलला का 18 जनवरी को होगा गर्भगृह में प्रवेश और 16 जनवरी से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। और 3 विग्रह में एक विग्रह को फाइनल किया गया है। रामलला के 2 नवीन विग्रहों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। पाषाण खंड के साथ ही रजत विग्रह भी प्रतिष्ठित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 विग्रहों में से एक का चयन कर लिया गया है और इसी के साथ ही क्योंकि 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन कर लिया गया है और इसकी जानकारी कल ही चंपत राय ने दी है और बताया है कि एक मूर्ति का जो है कि चयन कर लिया गया है और बाल्यकाल की भगवान राम की जो मूर्ति है वो बाल्यकाल की मूर्ति है, उनकी 51 इंच जो कि ये मूर्ति है और इसी को ही स्थापित की जाएगी। 16 जनवरी से शुरू होंगे प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान, यानी कि 16 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित हैं कि किस तरह से भगवान रामलला का जो है कि नगर भ्रमण होगा और नगर भ्रमण के दौरान भी उन्हें ढांक के रखा जाएगा। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य यजमान होंगे और वो मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाएंगे। और लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। एसके जी, अब पूरी जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है वो 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी, किस तरह से ये पूरी तैयारी रहेगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो पूजा अर्चन है, चूंकि अभी वर्तमान में खरमास का समय चल रहा है और 14 तारीख के बाद जब खरमास खत्म होगा, चूंकि मकर संक्रांति होगी, उसके बाद 16 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन है वो शुरू किए जाएंगे। क्योंकि देश भर के जो प्रकांड विद्वान हैं, जो पांडित्य कार्यक्रम करते हैं, उनकी तरफ से ये तिथियां निर्धारित की गई हैं। हालांकि 16 तारीख से हवन पूजन के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगरी का भ्रमण करेंगे, जैसी कि खबर न्यूज़ 1 इंडिया पहले ही बता चुका है। और 17 तारीख को हवन पूजन होंगे और साथ ही साथ जो कलश पूजन है वो किए जाएंगे। क्योंकि जो मुख्य अब आयोजन है 22 तारीख का, उसके पहले इस तरीके के पूजन जो करीब 1 सप्ताह पहले से शुरू होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी आयोजन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। और 18 तारीख वो तारीख होगी जिस दिन भगवान राम के उस विग्रह को, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में रखा जाना है, गर्भगृह में प्रतिष्ठित करना है, वो गर्भगृह में पहुंच जाएगा। हालांकि उसको लेकर जो गर्भगृह का निर्माण था वो अपने अंतिम रूप में चल रहा है। सारी चीजें लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन उसके पहले जो पूजन प्रक्रिया है, किस तरीके से अनुष्ठान होंगे, कैसे क्या चीजें होंगी, उनकी तारीखें तय कर दी गई हैं। 16 तारीख से जब कार्यक्रम शुरू होंगे, 17 तारीख को भ्रमण होगा, 18 तारीख को गर्भगृह में विग्रह पहुंच जाएगा। हालांकि 3 अलग अलग कलाकारों ने 3 मूर्तियों का निर्माण किया था, जिसमें से एक भगवान राम के बाल्यकाल की जो मूर्ति है वो कहीं ना कहीं सभी की मंशा से सिलेक्ट हो गई है और उसी को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हालांकि उसके अलावा एक और मूर्ति है जो कि रजत की है। जब भगवान राम के गर्भगृह में पाषाण की प्रतिमा का स्थापना होगी, उसी दिन उस प्रतिमा को भी राम जन्मभूमि में दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो सीधे तौर पर ये जो अनुष्ठान के कार्यक्रम हैं ये पूरे प्रदेश भर में चलेंगे। हालांकि अयोध्या में विशेष आयोजन होंगे क्योंकि अयोध्या से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो विद्वान हैं, जो कर्मकांड हैं, वो पूरी तरीके से 16 तारीख से शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पर जब 16 तारीख से खरमास के बाद जब चीजें शुरू होंगी तो हवन पूजन के साथ ही नगर भ्रमण, उसके बाद गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना, उसके अलावा कलश पूजन, साथ ही साथ प्रायश्चित पूजन, जो बहुत सारे ये कार्यक्रम हैं ये अलग अलग दिनों पर होंगे और 22 तारीख तक लगातार ये चलते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, उसके बाद ये सारे आयोजन संपन्न होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अयोध्या को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, वो पूरी तरीके से जो क्रम है उसको तैयार कर लिया गया है। उस क्रम के तहत 16 सारे क्रम जो है वो तैयार हो चुके हैं, तारीखें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं और किस दिन क्या पूजन किया जाएगा, किस दिन क्या कार्यक्रम होगा, उसे भी निर्धारित किया जा चुका है और उसकी जो डेट है वो भी निकलकर सामने आ चुकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।